क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है आपने, रोकड़ हस्ते। रोकड़ हस्ते का मतलब हो गया कैश दे रहे हो, तो आपके पास से कैश जा रहा है, ठीक। एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, कैश जा रहा है मतलब परचेज कर रहे हो कुछ भी चीज़, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपकी 7,000 रुपये। नरेशन बन जाएगी, नरेशन जो स्टार्ट होती है या तो बीइंग से स्टार्ट होती है या फिर फोर से स्टार्ट होती है। गुड्स यानी कि सामान खरीद रहे हो, गुड्स परचेज। अगली एंट्री देखो, सेकंड एंट्री थी आपकी, करण से प्राप्त हुए 2300 रुपये और उसने छूट दी 200 रुपये। कैश प्राप्त कर रहे हो, किससे कर रहे हो, करण से। तो कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू करण अकाउंट। जब भी छूट वाली बात बोलता है एक लाइन छोड़ दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू करण अकाउंट। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, छूट दे रहे हो। नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो जितना भी खर्चा होता है आपका क्या हो जाता है, डेबिट होता है। तो डिस्काउंट भी हमारे लिए डिस्काउंट दे रहे हो यानी कि खर्चा हो गया, और खर्चा आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड में, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू करण। किसी भी नाम के पीछे क्या वर्ड नहीं लगाते, अकाउंट वर्ड नहीं लगाओगे। कैश कितना दे रहा है वो 2300 रुपये, डिस्काउंट कितना दे दिया उसने 200 रुपये, यानी कि करण के पास टोटल कितना सामान आना था, 2500 रुपये का। आगे देखो, अगली एंट्री दे रखी है, नारायण को भुगतान दिया 2800 रुपये और उसने छूट प्राप्त हुई 200 रुपये। नारायण को भुगतान दे रहे हो, कैश जा रहा है आपके पास से, किसके पास जा रहा है, नारायण के पास। तो नारायण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और भुगतान प्राप्त कर रहे हो यानी कि इनकम हो रही है आपके पास। और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जितने भी इनकम होती है वो होती है आपकी क्रेडिट। तो कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, नारायण अकाउंट। एंट्री क्या बन गया आपके, नारायण डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट क्वेश्चन में दे रखे थे, नारायण को भुगतान दिया है 2800 रुपये को, छूट प्राप्त हो रही है 200 रुपये की। तो 2800 रुपये आपको कैश मिल रहा है, 200 रुपये यहाँ पर, टोटल देने कितने थे, 3000 रुपये आए इतना। आगे देखो, नेक्स्ट एंट्री दे रखी है क्वेश्चन में, राजू ने रुपए दिए, माल बेचा 950 रुपये का और छूट प्राप्त कर रहे 50 रुपये की। छूट प्राप्त कर रहे हैं यानी कि कैश आ रहा है उसके पास, ठीक। माल बेचा, कैश आया, किससे, किसको बेचे, राजू को। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट, और छूट प्राप्त हो रहा है यानी कि कैश डिस्काउंट मिल रहा है आपको उससे। आगे इतना समझ, 950 ये, 50 रुपये ये, टोटल कितने हो गए। आगे देखो, नेक्स्ट एंट्री दे रखी है, अनिल को दिए 1950 रुपये और उसने छूट दी कितने रुपए, 25 रुपये। अनिल को दे रहे हो, कैसे आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाने वाली चीज़ क्या होगी, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट, किसके पास जा रहा है, अनिल के पास। तो अनिल क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट क्या कर रहे हो, आप दे रहे हो। आगे इतना समझ, अमाउंट कितनी, 1950 रुपये, 25 रुपये, टोटल कितना आ गया, 1975 रुपये। आगे देखो, नेक्स्ट एंट्री आपका, फर्नीचर नगद खरीदा, फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर आ रहा है आपके पास, एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास फर्नीचर आ रहा है, जो चीज़ आ रही है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है यानी कि क्रेडिट। कितने रुपए, 3000 रुपये। नेक्स्ट था आपका, वेतन चुकाया 300 रुपये का, मजदूरी दी 50 रुपये की। वेतन चुका रहे हो यानी कि वेतन आपके पास से जा रहा है, वेतन जा रहा है यानी कि कैश आपके पास गया, जो चीज़ जा रही है उसको क्या करते हो, क्रेडिट, कैश अकाउंट, और किसके बदले में जा रही है वो, सैलरी के बदले में। एंट्री क्या बन गया हमारी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपकी 300 रुपये। अगली एंट्री, मजदूरी दी, मजदूरी दे रहे हो यानी कि कैश जा रहा है आपके पास से टू कैश, और किसके बदले में जा रहा है, वेजिस के बदले में। वेजिस को बोलते हैं मजदूरी, तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, अमाउंट है इसकी 50 रुपये। लास्ट एंट्री है इसमें किराया दिया, किराया दे रहे हो आप 400 रुपये का, किराया दे रहे हो यानी कि उसमें भी कैश जा रहा है आपके पास से, और किसके बदले में जा रहा है, रेंट के बदले में। एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है आपकी 400 रुपये। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी चीज़ आ रही है आपके पास, जो आ रहा है उसे क्या करना है, डेबिट, और जो जा रहा है उसे करना है क्रेडिट। और ये जो चीज़ आ रही है जा रही है किसके पर्पज़ से सोचोगे, बिजनेस के पर्पज़ से, ना कि आप लोगों को अपने हिसाब से सोचनी है। आगे चीज़ समझ में, जो भी चीज़ सोचना है आपको बिजनेस के हिसाब से सोचना है, बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या जा रहा है। आया।